आपके मेडिकल एंट्रेंस में नीट में ये 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्या हम इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो अब आप चुटकियों में फोड़ दोगे। ये मेडिकल एंट्रेंस नीट में आपके 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको अभी एक और फॉर्मूला दूंगा, उससे आपका ये राउल्स लॉ के न्यूमेरिकल ना चुटकियों में सॉल्व हो जाए तो फिर कहना। तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो ही उन दोनों लिक्विड के मोल, और अगर पार्टिकल्स कम हो गए तो उनकी उड़ान कम हो जाएगी, उनके वेपर बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि राउल्स लॉ ने कहा कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का, और अगर इस दो कोऑर्डिनेट को आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन हमें पी टोटल के बारे में बताएगी। लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर का ये राउल्स लॉ आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और साथ ही ये राउल्स लॉ के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो ये राउल्स लॉ क्या है और साथ ही राउल्स लॉ के न्यूमेरिकल को हम कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आज का सेशन बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस राउल्स लॉ के कॉन्सेप्ट पे पहुंचने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट फटाफट तैयार करना है। एक है कि पार्शियल वेपर प्रेशर हमें कब बोलना है, और दूसरा ये क्या लिखा हुआ है वोलेटाइल लिक्विड। वैसे तो वोलेटाइल लिक्विड हमने फर्स्ट सेशन में आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको फटाफट बता दे रहे हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स वो लिक्विड होते हैं जो वेपर बनाते हैं। जैसे वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर बनाता है, एल्कोहल है वो सारे के सारे एल्कोहल्स 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वेपर बनाते हैं। तो ये जितने भी लिक्विड्स हैं एक निश्चित टेम्परेचर पर वेपर बनाते हैं, और इस तरह के लिक्विड जो वेपर बनाते हैं उसे हम वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। अब दूसरी बात सीखते हैं कि सर ये पार्शियल वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर हमें कब बोलना है। देखिए इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको दो चीजें समझनी है कि हमें वेपर प्रेशर कब बोलना है और पार्शियल वेपर प्रेशर कब बोलना है। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, और उसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब ये एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो इसका कहने का मतलब है कि भैया पूरे के पूरे क्लोज कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है, सिर्फ वाटर है और कोई दूसरी लिक्विड हमने नहीं मिलाई है। अब जब हमने इसको हीट दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के आसपास जब ये पहुंचा तो इससे वेपर बनने लगे, और ये वेपर ऊपर गए, चूंकि ये बर्तन बंद बर्तन था, क्लोज कंटेनर था, वो इसके आसमान छत से टकराए और फिर नीचे आके बचे हुए लिक्विड सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करने लगे, जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब ये चूंकि सिंगल लिक्विड है इसलिए आपको वेपर प्रेशर बोलना है। तो ये वेपर प्रेशर क्या है? ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1 है, क्योंकि इसमें कोई दूसरी लिक्विड मौजूद नहीं है। तो इसके वेपर प्रेशर को इस चैप्टर में हम कैसे दिखाएंगे? तो हम लिखेंगे वेपर प्रेशर के लिए P, और ये प्योर स्टेट है, सिंगल लिक्विड है इसमें और कोई लिक्विड आपने नहीं मिलाया है, तो ये प्योर है तो उसके लिए दिखाएंगे नॉट, और नीचे लिखेंगे उस लिक्विड का नाम। क्लियर हो गया? तो आज से अगर आपको P1 नॉट नजर आए तो आप समझिएगा कि ये लिक्विड 1 है जो उस कंटेनर में अकेला है। ठीक है, मतलब वो लिक्विड प्योर स्टेट में है, उसमें कोई भी अदर लिक्विड नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन अगर कभी मैंने ये लिख दिया P1 तो आप देखेंगे नॉट नहीं लगाए तो आप समझ जाइएगा कि इसमें और भी लिक्विड मिला हुआ है। क्लियर? तो देखिए अब यहां से बात को समझिए। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास ये लिक्विड 2 है एक कंटेनर में, सिंगल ये प्योर लिक्विड है और ये प्योर लिक्विड है, वैसे ही हमने हीट किया, वैसे ही इसके वेपर्स बने वो वेपर्स ऊपर गए, आसमान में टकराए और नीचे आके बचे हुए लिक्विड पर प्रेशर क्रिएट करने लगे। सपोज हमने माना कि इस कंटेनर में हमने अल्कोहल भर रखा है, तो पूरा का पूरा अल्कोहल ही है, इसमें कोई अदर लिक्विड नहीं है। तो फिर जब जैसे ही आपने हीट किया उसके वेपर बने होंगे, और वेपर आके इस पे इसके बचे हुए लिक्विड सरफेस पर क्या है प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, जिसे आप वेपर प्रेशर कहेंगे। अब मेरा फिर से वही पॉइंट, ये सिंगल लिक्विड थे कि नहीं, वन काइंड के एक तरह के मॉलिक्यूल इसमें थे कि नहीं थे, तो ये अपने प्योर स्टेट में, और प्योर स्टेट में जब भी हमें वेपर प्रेशर बताना है तो सिर्फ बोलना है वेपर प्रेशर। तो यहां कैसे दिखाएं दुनिया को? तो वेपर प्रेशर के लिए आप लिखेंगे P, चूंकि सिंगल लिक्विड है, प्योर स्टेट में है, मतलब इसमें और कोई अदर लिक्विड नहीं है, तो खोपड़ी पे लगाएंगे नॉट, और इस लिक्विड का नाम क्या है 2, ये लिख देंगे आप। क्लियर? तो P1 नॉट P2 नॉट। क्लियर? अब देखो, अब हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि भाई जब तक लिक्विड सिंगल सिंगल थी तो खूब वेपर प्रेशर देखने को मिल रहे थे, क्योंकि सरफेस पर उनके पार्टिकल्स ज्यादा थे। जब हम इन दोनों लिक्विड को आपस में मिक्स कर देंगे तो सरफेस पर दोनों का कब्जा हो जाएगा, और वेपर हो चाहे वेपर प्रेशर की कहानी हो, वो लिक्विड के सरफेस की कहानी है। लिक्विड के सरफेस पर जिसके पार्टिकल ज्यादा होंगे उसी के पार्टिकल ज्यादा वेपराइज होंगे, और उसी का वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एक बात तो तय है। तो यहां पर आपको खूब खूब वेपर प्रेशर देखने को मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया आपस में तो इस सरफेस पर दोनों का कब्जा हो गया, और दोनों का कब्जा हो गया तो अब उतने पार्टिकल वाटर के आपको इस सरफेस पर नहीं देखने को मिलेंगे, अब उतने पार्टिकल अल्कोहल का इस सरफेस पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब इन दोनों के पार्टिकल्स सरफेस पे कम हो गए, और अगर पार्टिकल्स कम हो गए तो उनकी उड़ान कम हो जाएगी, उनके वेपर बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि कम पार्टिकल वेपराइज होंगे, और कम पार्टिकल वेपराइज होंगे तो वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, और यही चेंज वेपर प्रेशर को बताने के लिए आया हुआ है राउल्स लॉ। अब फर्क समझना है, फर्क ये समझिए कि ये जो वेपर प्रेशर चेंज हुआ है, मतलब अगर सोल्यूशन बन चुका है, एक से ज्यादा लिक्विड उसमें मौजूद है, तब आप किसी भी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर बोलना है
तो आपको वहां बोलना पड़ेगा पार्शियल वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया? तो जब सिंगल लिक्विड होगी तो उसके वेपर प्रेशर को आप बोलेंगे वेपर प्रेशर, और जब एक से ज्यादा लिक्विड मिक्स होगी तो उसमें किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को बताना है तो आपको बोलना पड़ेगा पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहां पर आप बताइए, यहां पर सबसे पहले इसमें क्या बोले थे, ये सिंगल थी, प्योर स्टेट में थी, तो आपने क्या बोला था P1 नॉट, इसको क्या बोला था P2 नॉट। लेकिन आज इस लिक्विड 1 को इस सॉल्यूशन के अंदर क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, P1 नॉट मत लगा देना। अब इस सॉल्यूशन के अंदर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या बोलोगे, पार्शियल वेपर प्रेशर, और किससे रिप्रेजेंट करोगे, P2 से। तो कब पार्शियल बोलना है, जब सॉल्यूशन बन जाएगा, जब कोई भी लिक्विड अपने प्योर स्टेट में नहीं रहेगी, उसमें कोई अदर लिक्विड मिली होगी, तब आपको पार्शियल वेपर प्रेशर बोलना है। और जब आपके पास प्योर लिक्विड होगा तब आपको क्या बोलना है, सिर्फ वेपर प्रेशर बोलना है। तो यहां पे लिखा भी हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P1 नॉट एंड P1, तो अब आप समझ गए सर, ये है वेपर प्रेशर और ये है पार्शियल वेपर प्रेशर। ये कब की कहानी है, जब लिक्विड क्या था, सिंगल प्योर स्टेट में था, ये तब की कहानी है नॉट वाली। और बिना नॉट वाली कहानी कब की है, जब सॉल्यूशन बन गया है। तो सॉल्यूशन बनने के बाद जो भी लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर निकलेगा उसे क्या कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर कुछ और नहीं, सॉल्यूशन के अंदर किसी एक लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो जैसे आपने बोला पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2, तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर क्या है, उसे आपको बोलना है पार्शियल वेपर प्रेशर। होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेपर प्रेशर कब बोलना है, जब वो लिक्विड अपने प्योर स्टेट में होगी, उसमें कोई लिक्विड नहीं मिला होगा। अब पार्शियल वेपर प्रेशर कब बोलना है, जब एक से ज्यादा लिक्विड मिली होंगी, सॉल्यूशन बन गया होगा, तब किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को आप बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, और उसमें आप नॉट नहीं लगाएंगे। क्लियर? अब आते हैं हम लोग राउट्स लॉ पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं राउट्स लॉ से कि ये जो बदलाव हुआ है वेपर प्रेशर्स में, तो ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर अब बोला जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। यहां पे आप एक बात समझ लेना कि जब सिंगल लिक्विड वाटर था तो इस केस में इसी के पार्टिकल सरफेस पे सबसे ज्यादा थे, तो खूब गजब का इसका वेपर प्रेशर देखने को मिल रहा था। ऐसे ही लिख दे रहे हैं 1000 लिख दे रहे हैं, वैसे 1000 तो होता नहीं, लिख दिया। और जब यहाँ एल्कोहल सिंगल एल्कोहल था तो उसी एल्कोहल के पार्टिकल सरफेस पे खूब ज्यादा थे, तो ये भी खूब गजब का वेपर प्रेशर दिखा रहा था, बोल दिया 900 है। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि जैसे ही हमने इन दोनों लिक्विड्स को मिलाया, लिक्विड को मिलाने के बाद क्या हुआ, सरफेस पर दोनों लिक्विड के पार्टिकल्स की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब दोनों का वेपर प्रेशर कम हो गया। जितना ज्यादा पार्टिकल उड़ेगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि सरफेस पे तो दोनों का कब्जा है, तो इसका वेपर प्रेशर ये देखिए, ये भी लिक्विड के पार्टिकल भी कम हो गए, पहले 4 हुआ करते थे, अब 2 ही हैं। पहले अल्कोहल में देखिए 4 पार्टिकल होते थे, अब 2 ही हैं। तो डेफिनेटली है कि उड़ान भरने वाले जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या कम हो गई है, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यहां पे याद रखना है आपको कि जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो दोनों का वेपर प्रेशर गिरेगा, और गिर करके कितना होगा, कितना कम हुआ, क्या है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, यही बताएगा राउल्ट्स लॉ। तो यहां पे मान लीजिए कि जैसे ये वाटर था, तो वाटर का वेपर प्रेशर गिर करके यहां पे मान लीजिए हमने कह दिया 700 हो गया, ठीक है। और इस अल्कोहल का 900 हुआ करता था, जब मिक्सचर में गया तो इसका वेपर प्रेशर गिर के क्या हो गया, 550 हो गया। तो ये जो वेपर प्रेशर गिरे हैं, यहां तो हमने गेस वैल्यू रख दी है, ऐसे ही रख दिया है, लेकिन जो गिरे हैं एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी वो बताएगा हमें क्या, राउल्ट्स लॉ। और यहां इस स्लाइड पे आपको वापस लाने का मोटो ये था कि भाई चेंज तो हुआ है, दोनों का वेपर प्रेशर चेंज हुआ है। यहां से आपको एक सावधानी और रखनी है कि बार बार चिल्लाया जा रहा है कि लिक्विड सरफेस पर जिसके पार्टिकल की संख्या ज्यादा होगी उसी का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यानी कि वेपर प्रेशर किस बात पर डिपेंड कर रहा है, जरा यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा। मतलब हमने कहा कि आधा ग्लास मेरे पास क्या है, पानी है, और 2-4 बूंद ही अल्कोहल है। तो बताइए पूरे सॉल्यूशन में किसके पार्टिकल की संख्या ज्यादा है, वाटर के। और वाटर के अगर पार्टिकल की संख्या सॉल्यूशन में ज्यादा है तो वाटर पार्टिकल्स का कब्जा भी लिक्विड के सरफेस पर ज्यादा होगा, तो वाटर के पार्टिकल ज्यादा इवेपोरेट होंगे एज कंपेयर टू अल्कोहल के पार्टिकल। तो इस तरह वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, मतलब कम तो होगा ही होगा, लेकिन इन दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, जिसके लिक्विड की क्वांटिटी सॉल्यूशन में ज्यादा होगी उसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे वाटर का क्या आया था, वाटर इसमें ज्यादा मिला हुआ है तो इसका वेपर प्रेशर 700 आएगा, तो और अल्कोहल कम मिला हुआ है तो इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, 550 आएगा। तो ओवरऑल राउल्ट्स लॉ या ये कॉन्सेप्ट हमें ये इशारा दे रहा है कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी लिक्विड ज्यादा क्वांटिटी में होगी उसी का पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो राउल्ट्स ने भी हमें यही सिखाया। राउल्ट्स लॉ ने कहा कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी क्वांटिटी, उस लिक्विड की क्वांटिटी। तो राउल्ट्स ने अपने शब्दों में कहा कि किसी भी लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन, उसके क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से क्या हुआ, P1 प्रोपोर्शनल टू X1, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को X से दिखाते, तो P1 प्रोपोर्शनल टू X1 और P2 प्रोपोर्शनल टू X2। क्लियर? अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने लगा दिया P1 नॉट, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। जब प्योर स्टेट
कि लिक्विड का वेपर प्रेशर देखा जाता है तो वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। उसकी वैल्यू आप गूगल करके भी देख सकते हैं। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेकर के आए हुए हैं। क्लियर? तो जब P1 रहेगा तो इसको हटा के क्या कर दोगे, P1 नॉट डॉट x1, और ये P2 है तो क्या कर दोगे, P2 नॉट डॉट x2। तो राउट्स लॉ क्या है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। राउट्स लॉ कुछ और नहीं, ये पार्शियल वेपर प्रेशर बताने आया है। और ये पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे बताता है, दो चीजों का आपस में मल्टीप्लाई करके, दो चीजों का आपस में गुणा करके। और वो दो चीजें क्या है, उस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, लिक्विड स्टेट में क्या है उसका मोल फ्रैक्शन, और उस लिक्विड का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, इन दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। और राउट्स लॉ यही है, दो चीजों का आपस में मल्टीप्लाई, वो दो चीजें मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? अब थोड़ा सा जरा सा प्रैक्टिस एक बार करते हैं, जरा देखिएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर अगर मैं पीए लिख के निकल जाऊं तो आप बताइए, इतनी देर 10 मिनट 5 मिनट की क्लास में आपने ये समझ लिया इसको अब क्या बोलना है, क्या इसके ऊपर नॉट लगा है, नहीं लगा है, तो ये प्योर की कहानी नहीं है, ये सोल्यूशन के अंदर की कहानी है। और इसको आप क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या लिखोगे, सर उसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर ले आना और उसका मोल फ्रैक्शन ले आना, जो लिक्विड स्टेट में मतलब उस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन वहां पे क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पीबी कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे सर उसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर लेते आना और उसमें उसके मोल फ्रैक्शन का आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन गया आपका राउट्स लॉ। अगर बोला आपसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सी क्या होगा, तो आप कहोगे सर उसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर लेते आना और उसमें मल्टीप्लाई कर देना उसके मोल फ्रैक्शन का। हो गया ना तैयार, ये है राउट्स लॉ। अगर आपसे बोला जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ जेट क्या होगा, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ जेट क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसके प्योर स्टेट का लेते आना वेपर प्रेशर और उसमें उस सॉल्यूशन के अंदर उसकी क्या औकात है, उसका क्या क्वांटिटी है, उसकी क्या मोल फ्रैक्शन है, उस मोल फ्रैक्शन को ले आना और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यही है राउट्स लॉ। अब आप बताइए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ का कैसे लिखोगे, तो आप कहेंगे सर ये जो क है इसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर लेते आओ। चलो भाई हम ले आए और कहोगे सर वो जो सॉल्यूशन बना है उसके अंदर इस क नाम के लिक्विड का मोल फ्रैक्शन क्या है वो लेते आइए। हमने कहा ठीक है वो भी ले आए, कहे सर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही है राउट्स लॉ। और जैसे ही आप इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क का उस सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाएगा। क्लियर? तो यही है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ कुछ और नहीं, दो चीजों का क्या होता है मल्टीप्लाई, और वो क्या बताने आया है, ये जो वेपर प्रेशर में चेंज हुआ है यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर बताने के लिए आया हुआ है। अब हम लोगों को बात करनी है किसके, न्यूमेरिकल की, और जस्ट न्यूमेरिकल के बाद बात करनी है राउट्स लॉ के ग्राफ की। न्यूमेरिकल में ये तो एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको अभी एक और फॉर्मूला दूंगा, उससे आपका ये राउट्स लॉ के न्यूमेरिकल ना चुटकियों में सॉल्व हो जाए तो फिर कहना। आपको वो जरूर फॉर्मूला दूंगा, लेकिन उसको समझने से पहले इस एनसीईआरटी को समझ लो मेरे भाई। आपसे पूछा जाएगा कि P1 P2 बता दो, वो तो आप बता देंगे कि हाँ सर P2 तो हम राउट्स लॉ से निकाल लेंगे, P1 भी निकाल लेंगे, पार्शियल प्रेशर तो आप निकाल लोगे पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो दो लिक्विड को आपने मिलाया है उससे जो सोल्यूशन बना है उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बताओ। अरे भाई एक बात बताओ, जो सोल्यूशन बना है उसमें कौन कौन से लोग अपने अपने वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो भाई जो लिक्विड 1 है उसका वेपर प्रेशर आ रहा होगा, वही पार्शियल वेपर प्रेशर, और जो लिक्विड 2 है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर आ रहा होगा P2। तो इस कंटेनर में दो ही तो प्रेशर है, आप इनको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा तो यानी कि पूरे कंटेनर में जो वेपर प्रेशर है उनको सबको आपको क्या करना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो P टोटल यानी कि जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जो उस कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर जिंदा है उनको आपको जोड़ देना है, तो P1 प्लस P2। तो P टोटल मतलब P सॉल्यूशन क्या हुआ, इस P1 को राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग ओपन कर देना, इस P2 को राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग ओपन कर देना। तो पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे लिखते हैं वो तो आप सीख ही चुके हैं। ये हो गया आपका इतना काम, जिसमें ये P1 नॉट क्या है, उस लिक्विड के प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर, X1 क्या है, उस लिक्विड का लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन। क्लियर? ये जो अभी आप X1 देख रहे हैं ना, नेक्स्ट सेक्शन में आपको Y1 भी सिखाया जाएगा। अब बड़े न्यूमेरिकल आते हैं भैया ये Y1 के, इसलिए आज से बोलना सीख लेना। ये X1 क्या है, लिक्विड स्टेट में उस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, Y1 क्या है, वेपर स्टेट में उस वेपर का मोल फ्रैक्शन, दिमाग में रखना। तो चलिए अभी तो हम लिक्विड स्टेट में ही है, वेपर स्टेट में गए नहीं है, तो यहां पर X1 है। क्लियर? तो X1 क्या है, लिक्विड स्टेट में इस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन। P2 नॉट क्या होगा, उस 2 नंबर के लिक्विड का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, और X2 क्या है, उस 2 नंबर के लिक्विड का
क्या है ये है मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में। तो ये बन गया आपका पी टोटल का फॉर्मूला। अब रही बात मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है भाई, जिस भी लिक्विड का निकालना है, सपोज 1 का निकालना है, तो जिस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, उस कंपोनेंट का मोल ऊपर, उसका मोल अपॉन सबका मोल, N1 प्लस N2। आपको सपोज X2 सेकंड कंपोनेंट का निकालना है, तो उसका मोल अपॉन सबका मोल, इतना हो गया। आप इन X1 और X2 की वैल्यू इसमें पुट करके देखिए, यहां पर पुट करके देखिए, और एक मैजिकल फॉर्मूला लेके आते हैं जिससे आपका न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, पी टोटल बोले तो पी सोल्यूशन, ठीक है, ये क्या हुआ P1 और P1 नॉट, ठीक है, और बगल में कौन है X1 की जगह आप फटाफट ये लिख लो N1 अपॉन N1 प्लस N2। फिर कहां पहुंचे P2 नॉट, ये रखा P2 नॉट, और जस्ट इसके बगल में तुरंत लिख दो N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये हो गया। आप देख रहे हैं N1 प्लस N2 नीचे से कॉमन हो जाएगा, जरा इसको कॉमन कर लीजिए तो ऊपर क्या क्या बचेगा खुद देखिए, सही से लिख रहे हैं N1 P1 नॉट प्लस N2 P2 नॉट, ये हो गया, और नीचे देखो क्या हो गया N1 प्लस N2। क्लियर, ये क्या बन गया पी टोटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं पी सोल्यूशन। आपको मेरे भाई ये फॉर्मूला तैयार करना है और न्यूमेरिकल देखना कितनी जल्दी होगा। मोल फ्रैक्शन निकालने का झंझट ही खत्म करो, सीधा वहां मोल दिया होगा, मोल इस तरह पुट करना, तो इस फॉर्मूले से ज्यादा आप इस फॉर्मूले को तैयार करना है। क्लियर हो गया, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से अपने नोट कॉपी में लिखना है और इसी से देखिएगा न्यूमेरिकल कितने जल्दी सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं इसके ग्राफ पर। अब बात कर लेते हैं राउट्स लॉ के ग्राफ की, और ये ग्राफ के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ग्राफ को भी हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पे हमने सोल्यूशन बनाया है, हमारा ये क्या था, लिक्विड मान लीजिए ए था और इसको मान लेते हैं बी था, ठीक है। तो ए बी लिक्विड थे और ये दोनों लिक्विड कैसे थे, वोलेटाइल थे, जिसमें हमने ग्राफ बनाने से पहले ही ये प्री एज्यूम कर लिया है, पहले ही एक बात मान ली है, एक एज्यूम कर लिया है कि जो लिक्विड ए है वो मोर वोलेटाइल है और जो लिक्विड बी है वो लेस वोलेटाइल है। अब आप कहेंगे सर ये मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल क्या है। जब हम इन दोनों लिक्विड को अलग अलग बर्तन में गर्म करेंगे, मतलब इसको अलग उसको अलग, और हमने दिया इन दोनों लिक्विड को 2 मिनट का समय, तो 2 मिनट में अगर ये मोर वोलेटाइल है तो ये ज्यादा वेपर बनाएगा, और उसी 2 मिनट में अगर ये लेस वोलेटाइल है तो कम वेपर बनाएगा। मतलब सेम टाइम इंटरवल में जो ज्यादा वेपर बनाता है उसे मोर वोलेटाइल कहते हैं और जो कम वेपर बनाता है उसे लेस वोलेटाइल कहते हैं। तो सर ये मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल से हमें क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि जब अभी ग्राफ बनाएंगे तो जो लिक्विड ए है उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और इसका वेपर प्रेशर क्या आने वाला है, थोड़ा कम आने वाला है। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है ही है, और दूसरी बात देखिए इस ग्राफ के अंदर में हमने क्या किया है, 2 वाई एक्सिस लिया है, तो ये वाई एक्सिस है, क्लियर, और हमने ये एक्स एक्सिस लिया है। एक्स एक्सिस पे हमने लिखा है मोल फ्रैक्शन को प्लॉट किया, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को प्लॉट किया है, और इधर हमने वेपर प्रेशर को प्लॉट किया है, ठीक। अब हम एक जगह को चुनते हैं, इस जगह को, और जहां पर ये क्या है, x से बराबर बोल देते हैं कि 1 है। इस x से बराबर 1 को बोलने से पहले आपको पता है कि जितने भी कंपोनेंट किसी मिक्सचर या सॉल्यूशन में होते हैं उन तमाम कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हमें नहीं भूलना चाहिए, इसको हमें अपने साइड में लिख लेना चाहिए। XA प्लस XB इक्वल टू ऑलवेज क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। अब मैंने जो ये जगह चुनी है, यहां पर मैं इस चीज को आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कि यहां पर हमारे पास उस बर्तन में सिर्फ एक ही लिक्विड है और वो है A, क्योंकि जब XA इक्वल टू अगर 1 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 1 है, ये 1 हो गया तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब उस लिक्विड में बी नाम के लिक्विड है ही, उस बर्तन में बी नाम की कोई लिक्विड है ही नहीं, सिर्फ क्या है, ए नाम के लिक्विड है, इसलिए XA इक्वल टू 1 हो गया, और इस जगह पर XB कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब ये दूसरी जगह देख रहे हैं, इस जगह पे हम क्या ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, इस जगह पे ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि भाई लेफ्ट से राइट जाने पे मोल फ्रैक्शन हम घटाते जा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आया जब उस बर्तन में ए है ही नहीं, और जब ए नहीं है तो फिर कौन होगा, बी होगा। तो यहां पे लिख देते हैं जब XA 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बी अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो XB इक्वल टू 1 हो गया। ये दो जगह को अगर छोड़ दी जाए तो ये जो बीच की जगह है, ये बीच की जगह किसको बताएगा, हमें सॉल्यूशन के बारे में बताएगा। ये जगह हमें सिर्फ लिक्विड ए के बारे में बता रहा है जो प्योर स्टेट में है, ये जगह हमें लिक्विड बी के बारे में बता रहा है जो प्योर स्टेट में है, लेकिन ये जो बीच की जगह है ये हमें सॉल्यूशन के बारे में बता रहा है कि इस रेशियो में मिलाओगे दोनों लिक्विड को तो इसका टोटल वेपर प्रेशर ऐसा होगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर जब लिक्विड हमारे पास ए सिंगल लिक्विड थी तो उस केस में जब आप हीट करके वेपर प्रेशर निकालोगे तो आपको अभी भी बताया है कि अगर कोई भी लिक्विड प्योर स्टेट में है तो उसका वेपर प्रेशर क्या आने वाला है, नॉट लगा के आने वाला है, तो क्या निकलेगा, PA नॉट। जब बी यहां पर सिंगल है, ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या आने वाला है, PB नॉट आने वाला है। अब देखिए जैसे ही हम अंदर गए तो आप देख सकते हैं कि जो लिक्विड ए है उसका मोल फ्रैक्शन घटता चला जा रहा है।
घटता चला जा रहा है। तो राउट्स भाई साहब ने हमें यही सिखाया है कि भैया देखो, अगर मोल फ्रैक्शन घटाओगे सोल्यूशन के अंदर तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। तो धीमे धीमे क्या हो रहा है, ऐसे जा रहे तो इसका ए का मोल फ्रैक्शन घटता जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो भी घटता चला जाएगा। तो ये हम किसको बता रहे हैं, पीए को बता रहे हैं। तो ये पीए लगातार घटता जा रहा है और एक दिन ऐसा आया जिस दिन पीए क्या हो गया, 0 हो गया। ना अब अगर जरा XB को देखो तो यहां से वहां जाने पर मोल फ्रैक्शन ऑफ B बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए इसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ B है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बढ़ करके यहां कट गया। और अगर इस दो कोऑर्डिनेट को आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन हमें P टोटल के बारे में बताएगी, और P टोटल क्या होगा, PA प्लस PB होगा। क्लियर हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब ये तो ग्राफ बन गया। तो इस ग्राफ को आपको ऐसे बनाना चाहिए, तुरंत लिया एक ये कंटेनर नहीं है मेरे भाई, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे जिसपे हम वेपर प्रेशर को दिखा रहे हैं, और ये वाला जो ग्राफ है ये मोल फ्रैक्शंस को दिखाया जा रहा है। बस आप याद रखिए कि जो भी ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका लाइन यहां से शुरू करके यहां गिराना, और जो कम वोलेटाइल होगा उसको यहां नीचे से गिरा के इधर लाके मिला देना, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये पी टोटल के बारे में बताएगा। ये लाइन आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बारे में बताएगा, सोल्यूशन के बारे में। ये लाइन आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के बारे में बताएगा, और ये लाइन उस सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर के बारे में बताएगा। अब तीसरा पॉइंट ये है कि सर ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन क्यों बना और कैसे बना, उसको भी समझ लीजिए आप। आपने अभी अभी बोला कि सर पी टोटल का फॉर्मूला राउल्ट्स लॉ से मेरे खोपड़ी में तैयार हो चुका है, और वो है, चलिए ए बी में लिखते हैं, एक्सए डॉट पीए नॉट और प्लस एक्सबी डॉट पीबी नॉट। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बोला कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का सम जितने भी कंपोनेंट होंगे उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक्सबी की वैल्यू बताओ, तो एक्सबी की वैल्यू आप डेफिनेटली 1 माइनस एक्स से तो लिख ही सकते हैं। और इस एक्सबी की वैल्यू हमने जैसे ही यहां पे पुट किया तो अब हमारा पी टोटल कुछ इस तरह का दिखने लगा, एक्सए डॉट पीए नॉट और प्लस 1 माइनस एक्सए और बगल में बैठा है पी वी नॉट। ठीक है, अब जब आपने इसको मल्टीप्लाई वगैरह किया आपस में, तो ये जो पी टोटल है कि ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक्सए डॉट पी ए नॉट, ठीक है, प्लस पी वी नॉट का मल्टीप्लाई हुआ ये हो गया, माइनस पी वी नॉट डॉट एक्सए, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एक्सए को ले लो कॉमन। जैसे ही आपने एक्सए को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, खुद देख लीजिए। अंदर बच रहा है आपका, एक्सए कॉमन हो गया तो अंदर बच रहा है पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट। इसको देखो जिसके साथ एक्सए है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। और बगल में कौन बैठा है, पीबी नॉट। अब आप खुद देख सकते हैं कि आखिर स्ट्रेट लाइन क्यों बना। तो आप साफ साफ देखिए यहां पर पी टोटल का जो बना है एक्सप्रेशन वो कैसा गया है, साफ साफ देखो। ये मोल फ्रैक्शन है, एक्स एक्सिस है, और ये स्लोप है, स्लोप। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, एमएक्स, और ये प्लस सी को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को। तो इस वजह से ये जितने भी ग्राफ आपको देखने को मिल रहे हैं, जो भी कर्व आपको देखने को मिल रहा है, वो स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह यही है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। तो ये हो गई हमारे ग्राफ से रिलेटेड सारी बातें। अब हम लोगों को क्या करना है, न्यूमेरिकल फोड़ना है, और न्यूमेरिकल के लिए 2 न्यूमेरिकल हैक्स है, वो देखना है, और साथ में वो वाला फॉर्मूला लगाना है। और देखिए आप अपने नीट के क्वेश्चंस को कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे और स्टूडेंट के कंपैरिजन। और इस न्यूमेरिकल हैक्स में जो सबसे पहला फॉर्मूला तैयार करना था वो तो मैंने आपको दिखा दिया था। सिंपल, आपको ये फॉर्मूला पक्के से तैयार करना है, ये वाला। और दूसरा देखिए, आपके एग्जाम में जो रिसर्च करने के बाद पता चला है कि जो राउल्ट्स लॉ पे न्यूमेरिकल पूछे गए उसमें अक्सर आप देखेंगे कि पहली लाइन में लिखा मिलेगा कि 2 लिक्विड के मोल फ्रैक्शन का रेशियो ये है। अब जब 2 लिक्विड के मोल फ्रैक्शन का रेशियो ये है तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो ही उन दोनों लिक्विड के मोल का रेशियो होगा। कैसे होगा, आपके सामने दिख रहा है। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करें तो उसका मोल अपॉन सबका मोल, और अगर मोल फ्रैक्शन बी की बात करें तो उसका मोल ऊपर अपॉन नीचे सबका मोल। और जैसे आप इनको रेशियो के अंदाज में लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो पूरी कट गई। ये दोनों के दोनों वैल्यू ऊपर नीचे होने की वजह से कट गई। तो बचा क्या, मोल फ्रैक्शन, उन दोनों लिक्विड के मोल फ्रैक्शन का रेशियो उन दोनों लिक्विड के मोल का रेशियो ही होता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। सेकंड आपको तैयार करना है ये, अक्सर क्वेश्चन में देखेगा कि जो पहली लाइन है उसमें लिखा होगा इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब है कि जो लिक्विड ए और बी लिया जा रहा है उनके दोनों के मोल क्या है, इक्वल है। अब मोल नहीं दिया, बस बोल दिया है कि मोल इक्वल है। तो कोई बात नहीं भाई, ए है तो उसका मोल क्या होगा, Na, और अगर बी लिक्विड है तो उसका मोल क्या होगा, बी। अब बोला जा रहा है इक्विमोलर है, यानी दोनों के मोल क्या है, बराबर है। और दोनों के मोल बराबर है, आपकी मर्जी, उसको कुछ भी मान लो, 1 मान लो भाई, तो उसका मोल बराबर है। अब जब Na बराबर NB होगा और उसकी वैल्यू आपने 1 मान लिया है, तो अब आपसे कोई कहेगा मोल फ्रैक्शन निकाल ले, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालोगे भाई, ये बताओ। मोल्स ऑफ ए 1 अपॉन सबका मोल,
Na प्लस NB 1 प्लस 1 आया कि नहीं आया हाफ। तो इसके लिए भी तैयार रहिए, वहां जाके ये सब हमें तमाशा नहीं करना है। जैसे ही बोलेगा इक्विमोलर मिक्सचर हम समझ जाएंगे XA की जगह हाफ पुट करना है और XB की जगह भी क्या पुट करना है, हाफ पुट करना है। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे और देखिए कैसे फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। इस न्यूमेरिकल को देखो, आपके मेडिकल एंट्रेंस में नीट में ये 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्या हम इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। इसको ट्रेडिशनल वे में हम सॉल्व नहीं करेंगे, एनसीईआरटी की तरह नहीं करेंगे, आज के स्टाइल में इसको सॉल्व करने वाले हैं ताकि हमें वहां पे कुछ टाइम बच सके। तो चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 40 क्वेश्चन सीरीज में ये क्वेश्चन थर्ड है, ठीक है, और ये राउल्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर, पहला तो यही पे है कि ये पार्शियल वेपर प्रेशर बोल रहा है या वेपर प्रेशर बोल रहा है। तो आप कहेंगे सर ये वेपर प्रेशर बोल रहा है, इसका मतलब जो भी दो लिक्विड दिए हैं उनके प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दिया जा रहा है, यानी कि PA नॉट PB नॉट दिया जा रहा है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को हमने चलिए मान लिया A एंड डाइक्लोरोमेथेन इसको हमने मान लिया B, इन दोनों के वेपर प्रेशर्स दिए हुए। क्लोरोफॉर्म का कितना दिया है 200, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये 200 हमें क्या मिल गया, PA नॉट मिल गया, और इसका दिया 41.5, तो ये किसका मिल गया, PB नॉट मिल गया। क्लियर है, इतनी लाइन तो हमें एकदम अच्छे से क्लियर आप सभी को हो चुका होगा। अब कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन यानी P टोटल, एक ही तो फॉर्मूला सीखा है P टोटल, लिक्विड कौन है A और B, तो क्या करोगे, A जो लिक्विड है उसका प्योर स्टेट PA नॉट और उसका मोल प्लस PB नॉट और उसका मोल, और नीचे क्या करोगे, उसका मोल Na प्लस NB। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए मजाक बन चुका है, कैसे, अब आपको हंसी आ रही होगी कि सॉल्यूशन हमें और कहां फंसा सकता है, अब आपको फंसा ही नहीं सकता है। P टोटल यही है P सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, मास दिया है, मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, मास दिया है, मोलर मास दिया है, डाइक्लोरोमेथेन का मास दिया है, मोलर मास दिया है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को क्या माना है A, तो इसका मोल निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, आ गया मोल। यहां पे क्या करना है, गिवन मास अपॉन ये है मोलर मास, यहां ये कर दिया, मोल आ गया भैया, इसमें पुट करो, सीधा सीधा इसमें आप पुट करिए और आंसर आपका तैयार है। क्या आएगा आंसर, ये देखिए PA नॉट, PA नॉट, PA नॉट 200, ठीक है, जरा कलर चेंज कर लिया जाए, PA नॉट दिया है 200, इसका मोल दिया है 0.213, ठीक है, और प्लस PB नॉट, PB नॉट, PB नॉट, PB नॉट ये 41.5 और इनटू ये क्या है NB, मोल 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 NB आपने अभी अभी निकाला है, ये क्या है 0.47, 0.47 और नीचे इन दोनों का मोल 0.213 और प्लस 0.47, आगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मोल फ्रैक्शन में जाते तो वहां मोल फ्रैक्शन निकालते फिर क्वेश्चन सॉल्व करते, उससे अच्छा आपको ऐसे करना है, और जब ऐसे सॉल्व करोगे तो लगभग ये आंसर आपका 90 के आसपास आएगा, वो आप देख लेना कि 90 के आसपास समथिंग ये आंसर आने वाला है। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 90, और किसमें दिया है वेपर प्रेशर की यूनिट mmHg, तो इस तरीके से ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या आएगा 90 mmHg के आसपास। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, अब आप चुटकियों में फोड़ दोगे, ये मेडिकल एंट्रेंस नीट में आपके 2021 का क्वेश्चन है, और ये क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अरे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी P टोटल, और P टोटल क्या होता है अभी अभी सिखाया। कौन सी दो लिक्विड है इसमें, बेंजीन और ऑक्टेन। अरे चलिए बेंजीन को मान लेते हैं A और ऑक्टेन को मान लेते हैं B। चलो फॉर्मूला जल्दी से लिखो, क्या लिखोगे, PA नॉट और उसका मोल, बगल में PB नॉट और उसका मोल, अपन नीचे सबका मोल। क्वेश्चन हो गया खत्म, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब क्या है सर, सर इसमें बेंजीन, अच्छा पहले क्वेश्चन तो आपके लिए पढ़ लिया जाए। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2। मतलब एक सॉल्यूशन बनाया गया है, उसमें जो लिक्विड A है वो बेंजीन है और जो लिक्विड B है वो ऑक्टेन है, दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है। और ये जो बेंजीन और ऑक्टेन आपने लिया है वो 3:2 के मोल रेशियो में लिया है। अब 3:2 के मोल रेशियो में लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो बेंजीन का मोल है और जो ऑक्टेन का मोल है, उन दोनों के मोल का रेशियो क्या है 3:2। हमें तो सर यहां मोल चाहिए उनके अलग अलग, हमें रेशियो नहीं चाहिए। एक बात बताइए, मोल का रेशियो दिया है ना, तो मोल का रेशियो दिया है, तो मानिए कि अगर किसी समय पर किसी जगह पर A जो बेंजीन है उसका मोल 3 है, तो ऑटोमेटिक ये जो ऑक्टेन है उसका मोल 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो रेशियो दिया है तो आप इसको क्या मानेंगे, मोल्स ऑफ A यानी बेंजीन, और इसको क्या मानेंगे, मोल्स ऑफ B यानी कि ऑक्टेन। क्लियर, तो ये आपको पता लग गया भाई Na की वैल्यू 3 और Nv की वैल्यू 2 रख दो,
रख दो और आगे आंसर पी ए नॉट एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। ये आपको क्या दिया है, पी ए नॉट दिया है और ये क्या दिया है, पी बी नॉट दिया है। गेम ओवर, क्वेश्चन खत्म। पी ए नॉट 280, इसका मोल 3 प्लस पी बी नॉट 420, इसका मोल 2 अपॉन सबका मोल 3 + 2। और जब इसको फटाफट सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 336 और किसमें दिया, एमएमएचजी में। यूनिट लिख दो प्रेशर की, एमएमएचजी। तो इस सॉल्यूशन जिसमें हमने बेंजीन और ऑक्टेन को 3:2 में मिला करके सॉल्यूशन बनाया है, तो उस पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 336। इस तरीके से आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे जब आगे राउल्स लॉ में सीखेंगे कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाने से क्या हो रहा है और आगे के कंडीशन को समझेंगे। थैंक यू सो मच।